दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान के कोने कोने से जितने भी मेरे चुनिंदा लीडरशिप यहाँ बैठी है उन सब का यहाँ स्वागत है। तो मैं अगले 1-1.5 घंटे के लिए आपसे कुछ कोऑपरेशन चाहता हूँ। क्या आप मुझे कोऑपरेट कर सकते हैं? यस सर। तो मैं चाहता हूँ अगले 1-1.5 घंटे आप दोस्ती, यारी, सहयोग, भाईचारा छोड़ दें सर। अगले 1-1.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कुछ। उसके लिए कहते हैं ना कि हैबिट, जैसे अभी अवनीश जी ने बड़ी अच्छी बातें करी थी। चेंज प्रकृति का एक नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। हमने बचपन से पढ़ा है। कौन कौन इस बात को मानता है? ठीक है सर। चेंज, परिवर्तन प्रकृति का है, अमित त्यागी का तो नियम नहीं है सर। यहां कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो अमित त्यागी के द्वारा लिखित है। यहां मैं या मेरे जितने साथी आ रहे हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने ड्यूरिंग द लाइफ सीखा। और मैं भी यहां पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि पढ़ाई से लेके जीवन की किताबों वाली पढ़ाई और उसके बाद जीवन की जो प्रैक्टिकल पढ़ाई हमने पढ़ी, उससे हमारी लाइफ में क्या परिवर्तन आके हमने क्या सीखा, उससे सीख के हम कुछ निचोड़ के आपको इसलिए देना चाह रहे हैं कि ये बिजनेस एक दूसरे से जुड़ के बढ़ने का है। तो यहां मजबूरी है एक दूसरे के साथ काम करना। अगर हम एक विचारधारा से नहीं जुड़ेंगे या हमारी विचारधारा आप नहीं समझेंगे, आपकी मैं नहीं समझूंगा, तो हम आगे चल नहीं सकते। तो अगले 1-1.5 घंटे, क्योंकि अगले 2 एपिसोड होने वाले हैं आपके साथ। पहला एपिसोड ये कि ये जो मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा, और इसके बाद बहुत अच्छा एपिसोड होने वाला है कि यहाँ हम कुछ लॉन्च कर रहे हैं, पूरा मैनेजमेंट यहाँ पर आ रहा है। और बहुत ही यूनिक सी चीज आज जो लोगों ने मिस किया है या मिस कर रहे हैं या आगे हमारे इवेंट्स में मिस करते रहेंगे, आज तारीख लिख लीजिए सर। अमित त्यागी लिख के आपको आज देने को तैयार है कि सेल्स बास्केट के साथ जो नहीं जुड़ेगा पहले तो वो, और दूसरा जो जुड़ने के बाद हमारे सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा वो, दोनों बहुत बड़े बदकिस्मत साबित होने जा रहे हैं अगले 5 साल के अंदर। अगले 5 साल के अंदर ये 2 लोग बहुत बदकिस्मत साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर लोगों ने 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ खर्च करके मर्सिडीज खरीदी होगी। लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस करके मर्सिडीज खरीदी होगी। सर मैं एज ए फाउंडर ऑफ सेल्स बास्केट एकेडमी आपको बता रहा हूं, मैं आपको 11-11 हजार रुपए में मर्सिडीज देने वाला हूं इस सिस्टम की मदद से, 11,000 रुपए के अंदर। लेकिन बात सही है कि वो कैसे बनेगी, कैसे बनाई जाएगी, उसका एक फॉर्मूला है। क्या वो फॉर्मूला समझना चाहते हैं आप? जिस भी काम को छोड़ के आप आए, जिस काम को कहीं चल रहा है और आप यहां बैठे, सर उन सब कामों को छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान ने तय कर दिया था कि आपको यहां होना है। तो मैं अगले 1 घंटा आपसे चाहता हूं कि भाईचारा छोड़ के जितनी ये टुकड़ियां बैठी हैं, वो टुकड़ियां एक दूसरे की टेबल को चेंज कर दें। कर सकते हैं सर ऐसा? हैं बंसल जी? क्योंकि भले ही आप मनोज भाई के साथ आए हो, लेकिन आए हो ना, बातें कर ली होंगी सारी। अगले 1 घंटे अब हमारी सुनो आप, वकील साहब। ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं मेरा प्रेजेंटेशन बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है। और ऊपर करें। हेलो, कोई दिक्कत नहीं है। आर यू एक्साइटेड? आपके लीडर्स ने आपको जो भी बताया हो, मैं आपको 3 स्टेप में अपनी प्रेजेंटेशन में मैं क्या करने जा रहा हूं वो बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो सेल्स बास्केट एकेडमी क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है? देखिए, इस इतिहास में अब से लेकर 100 साल का इतिहास से प्लाटिंग हो रही है, बिल्डिंग्स हो रही हैं। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री मैंने नहीं पैदा करी है सर, ये हमारे दादा परदादा के जमाने से देशों विदेशों से लेकर हिंदुस्तान में रियल एस्टेट का बिजनेस होता चला आया है। हम तो सिर्फ कुछ पैटर्न लेकर आए हैं, कुछ सिस्टम लेकर आए हैं। देखिए, काम सारे होते आए हैं और वही काम होते चले जाएंगे, लेकिन हर काम को करने का एक डिफरेंट तरीका, कुछ नई टेक्नोलॉजी। जैसे शुरुआत में जब इंटरनेट नहीं था तो भी तो काम होते थे, सॉफ्टवेयर नहीं थे तब भी तो काम होते थे। क्या बैंकिंग नहीं थी जब सॉफ्टवेयर नहीं था? बैंकिंग तो तब भी होती थी, तब भी पासबुक में चढ़ते थे। यस और नो? फिर कंप्यूटर आया। अच्छा, कंप्यूटर आया तब इंटरनेट नहीं था, तब भी तो कंप्यूटर से काम होते थे। रजिस्ट्री रुक गई थी क्या? रजिस्ट्री तो तब भी होती थी, लेकिन कंप्यूटर आने से थोड़ा और आसान हो गया। कंप्यूटर के बाद एक और उत्पत्ति हुई, किस चीज की? इंटरनेट की। यस? लगातार खोज होती चली गई। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पे हैं, एआई का जमाना है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इससे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया। क्या सोशल मीडिया नहीं था तो क्या शादियों के लेटर लोगों तक नहीं जाते थे? बल्कि सोशल मीडिया आने से, व्हाट्सएप आने से लेटर आने बंद हो गए। लोग व्हाट्सएप पे ही कार्ड भेज देते हैं।
पहले कार्ड छपता था, बाकायदा टीका वीका लगा के चावल के दाने आने लेके कोई भाई भतीजा रिश्तेदार कार्ड बांटने जाता था, इस बहाने मुलाकात हो जाती थी। लेकिन वो व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप भेजा, आना है तो आओ, कुछ दिन में फेसबुक पे और आने लगेंगे इनविटेशन कि भैया हमारे लड़के की शादी है, तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना। अब व्हाट्सएप तो चलो अपने लोगों को ही भेज रहा होगा, भैया नईम भाई के घर नहीं जा पा रहे तो नईम भाई को व्हाट्सएप पे भेज दिया और फोन कर दिया, नईम भाई देख लेना यार बहुत दूर है। तो आप भी कहते हैं यार आने की क्या जरूरत थी, कार्डे भेज दो, आएगा खामखा 1 घंटा खराब करेगा, खिलाना पड़ेगा पिलाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आने वाला बच रहा है, बुलाने वाला भी बचता है। भाई तभी तो उत्पत्ति हुई, 2 लड़कों ने बुद्धि लगाई, एक मैसेंजर बनाते हैं। 2 लड़कों ने बुद्धि किस, इसी आलस की बुद्धि बनाई, कोई बुलाना चाहता नहीं और कोई जाना चाहता नहीं। 2 लड़कों ने इसका दिमाग लगाया, उन्होंने व्हाट्सएप बना दिया। सोशल मीडिया का सिस्टम जुगलबंद देख चुका था, एक मामूली सा एप्लीकेशन डिजाइन किया, थोड़ी सी मेहनत हुई, कुछ लोग आने शुरू हो गए, चैटिंग करनी शुरू हो गई, फेसबुक को समझ में आ गया कि यह तो आने वाली बहुत बड़ी क्रांति है। क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां रवि की रोशनी नहीं पहुंचती वहां कवि की सोच पहुंचती है। एक आम आदमी पहले सोचता है कि क्या होगा एप्पल का मोबाइल लेके, या इन्वेस्टमेंट में क्यों करूं किसी भी चीज में। वहीं जुगलबंद ने उस मामूली एप्लीकेशन की कीमत हजारों और करोड़ रुपए में लगा दी। आपको पता ना व्हाट्सएप कितना महंगा बिका था उस समय, व्हाट्सएप इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन कितना महंगा बिका। क्यों बिका? क्योंकि आपकी हमारी नजर में वो एक मामूली एप्लीकेशन था, लेकिन द ओनर ऑफ मेटा, मार्क जुगलबर्ग की नजर में जो उसकी कीमत थी, उसे पता था मैं इस व्हाट्सएप के जरिए एक दिन पूरी दुनिया से पैसा वसूलूंगा। उसने उसकी कीमत उस समय लगाई जिस समय उसके ओनर को भी नहीं पता था कि क्या वाकई इसकी इतनी कीमत जा सकती है। भाई आज जो व्हाट्सएप की कीमत है, आज जो आरसीबी की कीमत है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम की जो आज 20,000 करोड़ रुपए की वैल्यू है, वो पहले सीजन में नहीं थी। उसकी वैल्यू बनाई गई क्योंकि उन्होंने एफर्ट से वैल्यू बनाई। किस चीज से वैल्यू बनी? कहते ना फ्यूचर में अप्रिसिएशन आएगा, कहीं भी जमीन लेकर डाल दो फायदा होगा। बात ऐसी है कि हर चीज का परिवर्तन और समय लगता है, उसके पीछे पूरा एक रोड मैप और ब्लूप्रिंट होता है। पहले बना व्हाट्सएप क्योंकि उस समय उसकी जरूरत थी, कोई सीधा मैसेंजर नहीं था, लेटर भेजो कार्ड भेजो, लेटर पहुंचा नहीं पहुंचा, बहुत सारे प्रॉब्लम थी। मैसेंजर उन्हें झड़ बना दिया और लोगों पर मैसेज पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि मार्क जुगलबर्ग को पता था कि सोशल मीडिया की पावर क्या है, आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो उस समय एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए होगा जो फेसबुक से भी फास्ट, इंस्टाग्राम से भी फास्ट लोगों तक पहुंच सके, रातों रात जहां घर में बैठा वहां तक वो मैसेज पहुंच सके, और उस पर जितना कॉन्टैक्ट होगा, जितनी पब्लिक उस व्हाट्सएप पर होगी, उन सब से 1-1 रुपया भी मैं वसूलूंगा तो कितने रुपए का कलेक्शन कर लूंगा। आज हो रहा नहीं हो रहा व्हाट्सएप से कलेक्शन, आज पैसा वसूल रहे नहीं वसूल रही वो कंपनियां। तो उन्होंने आज से 10 साल बाद की सोची। तो जो हम आज बोएंगे, जो हम आज सोचेंगे, जो हम आज करेंगे, उसका सेम डे रिजल्ट अगर आता है तो कोई आविष्कार नहीं होता इस दुनिया में। जो आज कदम उठाएंगे उसका रिजल्ट 5 साल बाद आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहां 500 लोग भी बैठ सकते थे, यहां एंटरटेनमेंट इवेंट नहीं है। हमने अनाउंसमेंट ही नहीं करी एंटरटेनमेंट, हमने अपने कोर लीडर्स को एक बात समझा दी थी कि आज से 5 साल बाद जो आग मार्केट में हम लगाने जा रहे हैं उसका आज शुभारंभ है। रूम नंबर 202 में 11:50 पर एक शुभ मुहूर्त का श्री गणेश हम कर चुके। इसका शुभारंभ तो 11:50 से 12:15 के दौरान निपट चुका। ये तो सिर्फ हम आपको वो मैसेज दे रहे हैं कि सेल्स बास्केट ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब ये जो सेल्स बास्केट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भाई ने कहा था नाम, ये नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए हर सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे एक स्टोरी है, यस और नो। आज मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, रिलायंस है, बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, उसके पीछे उनका एक ब्लूप्रिंट है, उनका एक थॉट प्रोसेस है, उनका एक माइंडसेट है। सेल्स बास्केट का जन्म माइंड में तो कई साल पहले हो गया था, क्योंकि 1999 से जब से मैंने कॉलेज पास आउट किया, हमने 20-25 साल की मार्केटिंग के अंदर कभी हमने नेटवर्किंग की, कभी हमने लीडरशिप करी, कभी हमने नौकरी करी, पूरे टाइम 20-25 साल सिर्फ सेल्स करते रहे। कभी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कभी हम बीमा बेच रहे हैं, कभी हम जमीन बेच रहे हैं, कभी हम कुछ बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ बेचते ही रहे।
और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। अगर वो इंजीनियर बन जाता है तो अपनी स्किल बेच रहा है, अगर वो टीचर बन जाता है तो अपना ज्ञान बेच रहा है, क्योंकि उनको पढ़ाने के बदले में अपना ज्ञान सेल करने के पीछे ही तो पैसा मिलता है। What is the mean of salary? सैलरी का मीन्स क्या है कि आपने जो मेहनत करके पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद आपने टेक्निकल डिग्री ली, डिग्री के बाद आपने एग्जाम पास किया, यानी आप क्वालिफाइड टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए। अब आप पढ़ाएंगे स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट आपको इतना सैलरी देगा, ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे ज्यादा पैसा मिलेगा। गॉट द पॉइंट? तो बेच तो हर व्यक्ति रहा है। नेता अपनी पार्टी बेच रहे हैं, बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बेचा। अच्छा, एक भी चीज की प्रोफेशनल डिग्री हमने करी नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन साइंस में करने के बाद जब हमने शुरू में एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचे तो हमें पता ही नहीं था कि हम भी इतना टैलेंट रखते कि हम शैंपू बेच सकते। हमें नहीं पता था हमारे अंदर इतना टैलेंट है। हमने शैंपू तो छोड़ो, नेल पॉलिश तक बेच डाली सर। मैंने आज तक अपने हाथों पे नेल पॉलिश और लिपस्टिक नहीं लगाई। लेकिन 2001 में बरेली सिटी का मैं टॉप सेल्समैन था, मोदी केयर कंपनी का मैं लीडर था, मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज में बरेली शहर का टॉप प्रोडक्ट बेचने का मैं सेल्समैन का मुझे टैग मिला था, कंपनी ने रिवॉर्ड किया था और 50% सेल मेरी कॉस्मेटिक्स की थी। अब सोचो, जो प्रोडक्ट मैं यूज कर नहीं सकता, जिसकी मैं रियल फीलिंग बता नहीं सकता, उसके बाद भी वो प्रोडक्ट मैंने सेल्स कर दी। कैसे कर दी? क्योंकि हमें ट्रेनिंग्स दी गई थी, अगर ऐसे आप ये प्रोडक्ट बेचेंगे तो आसानी से बिक जाएगा, ये बेचेंगे तो ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर ज्ञान है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वहां समझ में आया कि एक पुरुष जिसका उस प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, वो भी लाली लिपस्टिक बेच के रिवॉर्ड, क्योंकि हम उसको, उस प्रोडक्ट को बेचने के पीछे हमारी लालसा बिजनेस करना था। तो जब पुरुष होके कॉस्मेटिक्स बेची, फिर हमें इंश्योरेंस बेचना नहीं आता तो फिर हमने इंश्योरेंस बेचा। तो लाइफ में इंडस्ट्री चेंज होती गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो बदली सेल्स। तो 25 साल के बाद, यानी आज से लगभग 3 साल पहले, क्रिएटिविटी आई, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म चेंज करने पड़े, बहुत अप एंड डाउन लाइफ में आए, कभी इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम, कभी उस मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम। तो एक विचार ने जन्म लिया कि हमारे पास 25 साल के एक्सपीरियंस में एक चीज कॉमन है कि हमें सेल्स करना आता है। क्या करना आता है? सेल्स करना आता है। तो हम वही काम कर सकते हैं जिस काम में हम एक्सपर्ट हैं। और हमें काम कौन सा करना चाहिए? 20 साल हमने पढ़ाई की, पहले 12वां किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर डिग्री लिया, फिर 5 साल की पढ़ाई की, प्रोफेसर बने। और काम हमें डॉक्टरी का करना चाहिए कि टीचिंग का करना चाहिए? बीटेक किया, इंजीनियर बने, हमें डॉक्टरी करनी है कि इंजीनियरिंग करनी चाहिए? तो यार 25 साल जो मैंने काम किया, हमें वही करना चाहिए ना? यस और नो? क्योंकि काम तो हम मजबूरी में, पैसे के चक्कर में हो सकता है कुछ भी कर लें, लेकिन अगर बड़ा रिजल्ट लेना है तो हम वही काम करेंगे जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। दूसरा 25 साल के अंदर प्रोडक्ट बेच बेच के बेचना आ गया, और लोगों के साथ काम करके कैसे लोगों से बिकवाया जाता वो सीख ली। तो सेल्स बास्केट शब्द का बड़ा रियल मीनिंग बता दूं कि सेल्स इज एन टेक्निक, और बास्केट यानी कि एक ऐसा बास्केट कि इस बास्केट के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सेल्स बास्केट ने अपनी 2 कंपनियां तैयार की, जिसमें पहली कंपनी है द सेल्स बास्केट। सेल्स बास्केट कंप्लीटली एक बिजनेस कंपनी है। इसका सनातन से लेना देना नहीं, इसका कोई धार्मिक काम से लेना देना नहीं है। इट इज एन कंप्लीट बिजनेस कंपनी। ये किस चीज का बिजनेस करती है? द सेल्स बास्केट इज एन बिजनेस ड्रिवन कंपनी एक्टिवली ऑपरेटिंग इन द रियल एस्टेट एंड एजुकेशन सेक्टर। जिस ब्रांड का अभी हमारे अवनीश जी जिक्र कर रहे थे, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। द सेल्स बास्केट इज एन बिजनेस ड्रिवन कंपनी। कौन सा काम करती है? क्या करती है सेल्स बास्केट? रियल एस्टेट का और एजुकेशन का काम करती है। दूसरा ब्रांड है हमारा द सेल्स बास्केट एकेडमी। सेल्स बास्केट और सेल्स बास्केट एकेडमी में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस बड़ा सिंपल डिफरेंस है कि द सेल्स बास्केट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करती है, यानी कि वो एजुकेशन में हो या रियल एस्टेट में हो। एकेडमी सिर्फ और सिर्फ एक काम करती है, इट इज अ ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग डिवीजन डेडिकेटेड टू डेवलपिंग हाईली स्किल्ड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सेल प्रोफेशनल्स। हमारा काम उन लोगों की स्किल्स को डेवलप करना है जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, मगर दुर्भाग्य की बात यह है उनके अंदर नॉलेज और स्किल्स की कमी होने की वजह से वो बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं। अपनी अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग आज जो भी आप हैं या जो भी लोग जहां पर भी हैं, वो अपनी काबिलियत से जो पैसा कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर नॉर्मल बीटेक 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, अगर वो एमटेक की डिग्री ले ले
तो सैलरी बढ़ेगी या घटेगी? सब लोग डॉक्टर्स को जानते हैं सर, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है। एमबीबीएस डॉक्टर की अगर फीस 500 रुपए है और उसके साथ अगर एमडी लगा हुआ है, तो आप किस डॉक्टर को दिखाना पसंद करेंगे? क्यों? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा पढ़ाई है, एक्स्ट्रा डिग्री है, और आपकी सिक्योरिटी उस डॉक्टर की तुलना में ज्यादा है। किस बेस पर आपने डिसाइड किया? जानते तो नहीं थे आप भाई। नए शहर में कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम प्रेफरेंस देते हैं यार फला डॉक्टर एमबीबीएस एमडी है, तो हम किस पर विश्वास करते हैं? उसके चेहरे पर, बॉडी लैंग्वेज पर, या उसकी नॉलेज पर? नॉलेज यानी कि उसने पहले समय दिया, डिग्री ली, क्वालिफाइड डॉक्टर बना, तब जाके आज हम ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं यार फला फला आदमी एमबीबीएस एमडी है तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसे ही हमने सेल्स बास्केट जो कि बिजनेस कंपनी है, उसके साथ हमने एकेडमी को ऐड ऑन किया, क्योंकि यहां हम लोगों को हाईली स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, जो नॉलेज मेरे पास है लोगों को देंगे, ताकि आपका व्यापार, अब नॉलेज होगी तो क्या होगा? बढ़ेगा। यहां पर मैं आप सबसे जानना चाहता हूं सर, प्रॉपर्टी का बिजनेस कितने लोग जानते हैं? करा या नहीं करा तो छोड़ दीजिए, कि सुना है कि प्रॉपर्टी का कोई काम होता है। आप नहीं जानते हर्षित भाई क्या होता है प्रॉपर्टी का काम? डिटेल नहीं पता। आप बंसल जी? बस यही होता है प्रॉपर्टी का काम सर। बहुत बढ़िया। पंडित जी बैठे हमारे, एक बार सब बोलिए राधे राधे। पंडित जी, आप तो इस शहर में हैं, बहुत सारे बिजनेसमैनों से जुड़े हुए हैं, आपकी नजर में प्रॉपर्टी का काम क्या है? 2 लाइन में अगर बताना हो तो। लेना और बेचना वो तो ऐसे के हिसाब पर डिपेंड करता है कि ले रहे हैं फिर बेच रहे हैं, वो तो बड़े लेवल के लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको काम करना है, क्या काम बड़े लोग कर सकते हैं? क्या बोला आपने? मतलब खरीदना और फिर बेचना। हाँ, ठीक है, हम लोगों क्या है, हम लोग अभी टीम से जुड़ना है। टीम से जुड़ेंगे हम तभी काम कर पाएंगे। तो छोटे लेवल से ऊंचे पर जाने का एक यही रास्ता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जब तक आप उन लोगों से नहीं जुड़ेंगे आप नहीं कर सकते? नहीं नहीं, तो आपने एक टीम बनाई ना। हाँ, मेरे नहीं इस टीम की बात नहीं कर रहा, मैंने एक जनरल सवाल किया। किसी भी टीम से जुड़ सकते हैं जो काम कर रही है उस वर्ग पे। रियल एस्टेट की सर, आप जो सज्जन बैठे हैं मेरे भाई, शुभ नाम आपका? संजय भाई। भाई फेस तो मैं जानता हूं आपको। संजय भाई, रियल एस्टेट का बिजनेस आप क्या समझते हैं? जमीन? क्या यही है रियल एस्टेट का बिजनेस वकील साहब? नहीं, रियल एस्टेट का बिजनेस सिर्फ जमीन खरीदना बेचना? बेचना तो है ही। हाँ, और मतलब और आपकी भाषा में, वो तो उन्होंने बता ही दिया, यही है रियल एस्टेट। सबको पैसा कमाना है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू अर्न मनी। हर व्यक्ति को पैसा कमाना है, हर व्यक्ति को मजे लेने हैं, हर व्यक्ति को गाड़ी घोड़ा चाहिए, हर आदमी को पैसा चाहिए। तो कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। प्रभु से पैसा सबको चाहिए, लेकिन मंदिर जाके माथा टेकने तक का टाइम नहीं लोगों के पास। समझ रहे मेरी बात? हर आदमी अपने आप में लीडर है। समझ रहे? बात बड़ी सिंपल है सर। ज्ञान के बगैर मार्केट में जीरो है, जीरो। मार्केट में शकल सूरत, बॉडी लैंग्वेज यानी शरीर की इज्जत नहीं होती सर। विकलांग लोगों को लोग कंधों पे बिठा लेते हैं, 4-4 फुट के लोगों को सर पे बिठाते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान की कद्र होती है। आपकी फिजिकल कोई कद्र नहीं है। आपकी मानसिकता कितनी बड़ी है, आपका लाइफ में अचीवमेंट क्या है, आपके पास आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, यह भी कोई नहीं पूछता। जो आप दिखते हैं उसके बारे में पब्लिक जानती है। कौन जानता है मार्क जुकरबर्ग का बैकग्राउंड क्या है? कौन जानता है बिल गेट्स का बैकग्राउंड क्या है? वो ठीक है, फेमस होने के बाद 2-4 स्टोरी आपको पता चल गई। आपको क्या पता एमबीए चाय वाले का बैकग्राउंड क्या है? आपको क्या पता विजय चंद्रशेखर का बैकग्राउंड क्या है? हाँ, फेमस हो गए तो गूगल से पूछ लिया, उससे पहले तो किसी को कुछ नहीं पता था। तो रेस्पेक्ट आपकी अचीवमेंट्स की होती है, आपकी नॉलेज की होती है, आपके ज्ञान की लोग कदर करते हैं। अब आपको पता है अगर ज्ञान से कदर मिलनी है तो ज्ञान पे ध्यान देना चाहिए या नहीं? सबसे ज्यादा इस मार्केट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहां डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग कभी ना कभी किसी ऐसी कंपनी से जुड़े जहां पैसा लगा के पैसा आता हो। इन्वेस्टमेंट प्लान, सीधे सीधे बोल रहा हूं। कितने लोग जुड़े सर इन्वेस्टमेंट प्लान से?
जहां किसी के कहने से पैसा लगाया हो कि भाई लगा दो, रातों रात माल आ जाएगा। कितने ने लगाया फ्रैंकली? अब यहां को वसूली थोड़ी हो रही है। नहीं मिलने वाला। फ्रैंकली कौन कौन? एक बार खड़े हो जाइए सर, जिस दिन से पैसा लगाया हो सकता है पैसा मिल जाए, इसलिए पूछ रहा हूं। वही तो मैं जानना चाह रहा हूं भाई, यहां भी नहीं लोग खुल रहे हैं। रियल में किस किस आदमी ने इन्वेस्टमेंट प्लानों में पैसा लगाया? लगाया आपने? वो खड़ा होकर भी हाथ उठा रहा, देखो कितना दर्द इसके अंदर छुपा हुआ है। लोग तो खड़े ही नहीं हो रहे, खड़े होकर भी हाथ उठा दिया उन्होंने, भैया मैं बहुत सारा लगा हुआ है मेरा। सर एक कंपनी में कि दो कंपनी में? एक कंपनी। आपका धीरज सर है? बहुत बढ़िया। आपका दया भाई, आप तो रो ही पड़ोगे हैं? एक ही आपका सर? 5 कंपनी। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। सबसे बड़ा मर्द अगर कोई है तो राजेश यादव। थैंक यू सो मच सर, बैठिए एक बार। ये सवाल मैंने आपसे किसी वजह से पूछा था, उसकी वजह बड़ी सिंपल है सर। हमने किसी के कहने पर किसी काम को किया, हमने अपने बड़े बुजुर्गों के कहने पर बैंकों में एफडी ना करा के 20% महीना वाले प्लान में पैसा लगा दिया। किस चीज की वजह से लगाया? ग्रोथ नहीं, लालच की वजह से। ग्रोथ और लालच में बहुत फर्क है। क्यों गुरुजी? गुरुजी का भी मरा है, बता नहीं रहे। मरता ही है, क्योंकि जिस चीज का कोई लॉजिक नहीं होगा, जिस चीज का कोई अस्तित्व नहीं होगा, जिस चीज के पीछे कोई बेस नहीं होगा, वहां तो डूबना तय है। बट यही दूसरी बात कर लेते हैं सर। कितने लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया? दुख तो इस बात का कि 70% लोगों को आज भी नहीं पता म्यूचुअल फंड होता क्या है। जहां पूरी सरकार पैसा इन्वेस्ट करती है, पब्लिक के साथ जुड़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर, वो भी तो इन्वेस्टमेंट प्लान है। यस और नो? बट वहां हम ही लोग समझाते हैं कि म्यूचुअल फंड में तो क्या है यार, यहां तो 1% भी नहीं आ रहा, यहां लगा 20% आएगा। तो अगर उस बंदे के पास जो पैसा इन्वेस्ट करता है, अगर सही नॉलेज हो कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी मैं मंथली 10% के प्लान से ज्यादा बड़ा कॉर्पस बना सकता हूं, जहां मेरा पैसा सेफ, कहां ज्यादा बेटर सेफ होगा, कहां ज्यादा रिटर्न्स ले सकता हूं, क्या सिर्फ चिट फंड कंपनियों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? क्या रियल स्टेट में मैं सिर्फ प्लॉट बेच के ही पैसा कमा सकता हूं, या रियल स्टेट में भी मैं एसआईपी या मंथली इन्वेस्टमेंट रिटर्न प्लान से ज्यादा पैसा कमा सकता हूं? ये सब बातें किसी भी एक्सपर्ट रियल एस्टेट वाले से सुनेंगे तो वो आपको बता देगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज ओनली द इंडस्ट्री जहां आप मंथ का 1%, मंथ का 5%, मंथ का 20% का एवरेज ला सकते हो। ऐसे 150 आपको मैं एविडेंस दे सकता हूं, और अगले 3 महीने 6 महीने के अंदर ये एविडेंस आपके सामने में लाके दूंगा, और आपके सामने ऐसे ऐसे चेहरे में लाके खड़ा करूंगा जिन लोगों ने सालों सालों में 2 साल 5 साल के अंदर करोड़ों रुपया बनाया है विदाउट इन्वेस्टमेंट एनी 15% 20% का प्लान, किसी फर्जी प्लान में पैसा ना लगा के, रियल प्रोडक्ट्स सिस्टम के अंदर, ट्रेडिशनल सिस्टम्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके और काम करके इन्वेस्टमेंट कंपनियों से ज्यादा पैसा बनाया। बट उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा सर? खोलना पड़ेगा। एक सवाल और करूं आपसे सर, क्या अभी भी आपको विश्वास है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अलावा 2 4 5 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं? जिससे दाल रोटी आज आप चला रहे हैं, जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं, उससे जो भी आपका हो रहा है, मैं उसको नहीं बोलूंगा, क्या आपको अभी भी मन में कहीं है कि यार कुछ ऐसा सीन बने कि मैं मोटा पैसा कमा लूं? कसक है दिल में किसी के? रियल वाली मैं डिस्कशन के तौर पे बात कर रहा हूं। शर्मा जी है कसक? एक बार खड़े होंगे सर आप? क्या शुभ नाम है आपका सर? कितनी एज होगी सर आपकी? बहुत बढ़िया, एक बार तालियां। 50 साल के हमारे सीनियर सज्जन हैं हमारे साथ, मेरे से भी आप सीनियर हैं सर। इस एज में, क्योंकि मैंने आपको क्यों खड़ा किया, मुझे कहीं ना कहीं आपकी एज पता थी। आपसे छोटी एज के भी लोग हैं और आपसे प्लस के भी यहां बैठे। 50 साल की उम्र में आपने बहुत सारी दुनिया देख चुके, आपने बड़ी से बड़ी कंपनियां भी देख डाली, अच्छे से अच्छे ब्रांड भी देख डाले, कई ब्रांड के साथ तो आप भी एसोसिएट थे। बट 2 लाइन में नेट में अगर मैं बात करूं, इस उम्र में क्या कसक बचती है पूरी दुनिया देखने के बाद कि मैं कुछ बड़ा उखाड़ दूं? यह आदमी कह लेता है यार अब तो सीधा ही रास्ता पकड़ लेते हैं।
आप लोगों के सामने मैं सेल्स बास्केट के माध्यम से एक आह्वान कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, क्लोज करना, इसके बाद बहुत अच्छा सेशन है। सर मैं आपका एक आह्वान करने जा रहा हूं कि जिसके दिल में आज के पास्ट एक्सपीरियंस क्या है मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। आपने पुरानी लाइफ में आपके साथ क्या घटनाएं घटी हैं मैं उसके ऊपर जिक्र नहीं करूंगा, बट मैं आपसे सिंपल एक बात कहना चाहता हूं कि हम आपको एक ब्रांड दे रहे हैं जिसका नाम सेल्स बास्केट है, जो रियल स्टेट और एजुकेशन सेक्टर में काम करती है। उसके साथ हम एकेडमी के रूप में आपको खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग्स और एक्सपर्ट्स को लाकर आपको वो सारी ट्रेनिंग्स देने को तैयार है जिससे आप बड़ा पैसा लाइफ में बना सकते हैं। उसके लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन है कि इस ब्रांड के साथ आपको जुड़ना है और जुड़ने के साथ टिकना है। यहां आपको हो सकता है दुनिया की सबसे बोरिंग चीज से अवगत बार बार कराया जाए, और वो है ट्रेनिंग क्लासेस। इस उम्र में आने तक हम बोर हो जाते हैं, हम लोग 2 मिनट की 1 मिनट की रील से ज्यादा बड़ी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते। ऐसे समय पे अगर आपको ट्रेनिंग्स लेनी है तो आप सबसे पहले अपने माइंड को कमांड देनी होगी कि मुझे सीखना है, तो सीखना क्यों है। यहां मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि यहां प्रोडक्ट्स यानी कि बिजनेस प्लस एजुकेशन का एक कॉम्बिनेशन हम आपको देने जा रहे हैं, जो आपकी पॉकेट में आपकी इनकम भी बढ़ाएगा और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे मिले उसके बारे में भी डिटेल जानकारी दी जाएगी। यहां पर हमने कोई एंटरटेनमेंट, कोई भीड़ बुला के हमने कोई किसी का शक्ति प्रदर्शन नहीं करना था कि 2027 में हम भी आ रहे हैं। ऐसा हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है। हमें तो सिर्फ ये आप लोगों को बताना था कि सब भाई मिलकर लखनऊ में बैठते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। क्या करते हैं? आपकी भी कुछ जीवन की तकलीफें हैं, हमारी भी जीवन की कुछ तकलीफें हैं। हमने कुछ प्लानिंग्स बनाई है, वो आप समझिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हम लोग मिलके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? उसमें अपना उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी नहीं होगा। हमारे नाम का साबुन, जूता, टी शर्ट, शर्ट, कपड़ा खुद की मैन्युफैक्चरिंग जीवन में कभी नहीं होगी। ये एज ए फाउंडर मैं साफ बोल रहा हूं। सेल्स बास्केट ना कभी ईंटा बनाएगा, ना कभी कोई मोजा बनाएगा। उसका काम जो उसने 25 साल में सीखा है, मैंने या मेरी टीम ने या मेरे सब साथियों ने, हमने एक ही चीज सीखी है सर, हमने बेचना सीखा। और बेचने की जरूरत, ये जितनी लड़ाई पिछले 3 सालों में आप देख रहे हैं हिंदुस्तान छोड़ो दुनिया के अंदर, कौन कौन सी लड़ाई? कौन सी लड़ाई? सबसे पहले युद्ध हुआ रशिया और यूक्रेन। उसके बाद किसका हुआ? ईरान और अकेला भाई हमारा यूएस का डोनाल्ड ट्रंप रातों रात हर बार कोई नया देश ढूंढ लेता है कि खुद तो लड़ता नहीं, दूसरों से लड़वाता है। उसका मेन एजेंडा क्या है? इराक से लड़ाई हथियार बेचने की नहीं है। उसने कहा तेल भी मैं ही बेचूंगा। तो सेल्स बास्केट एकेडमी की जरूरत तो डोनाल्ड ट्रंप को भी है। यस और नो? क्योंकि वो सिर्फ ये जानता है कि बेचने के लिए युद्ध ही होता है। सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस हिंदुस्तान में विदाउट हथियार उठाए, विदाउट कलम उठाए, रियल स्टेट और एजुकेशन सेक्टर में ऐसी ऐतिहासिक क्रांति लाएंगे कि एक, मैंने 22 फरवरी को वो बोला था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। अभी हो सकता है 6 महीने में एक भी प्लाट हमारा एक लीडर ना बेच पाया हो। ऐसा है? 6 महीने में हो सकता है एक भी प्लॉट ना बेच पाया हो। 3 महीने से जुड़ा हो सकता है एक भी आईडी ना उठा पाया हो। पिछले 2 महीने से जुड़ा हो सकता है एक भी प्लॉट की बुकिंग भी ना उठा पाया हो। एक आध उठा भी ली तो रजिस्ट्री नहीं करवा पाया हो, बुकिंग पकड़ भी ली तो दोबारा पैसे ना ले पाया हो। मगर आज इतिहास गवाह है सर, डेट याद रखिएगा, संकल्पित है, हमने संकल्प उठाया है कि हम वो एजुकेशन लेवल डेवलप करेंगे। अगर आप लोगों ने चाहा, देखिए चाहत क्या, दोनों तरफ से आग नहीं लगेगी तो मोहब्बत नहीं होगी। ठीक है? अगर मियां बीबी राजी नहीं होंगे तो नया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएगा। तो दोनों तरफ जब तक आग नहीं लगेगी तो कुछ प्रोडक्ट्स नहीं आएगा। और आपको अगर पैसा कमाना है, जो कि रियल एस्टेट से ज्यादा इस दुनिया में पैसा नहीं है, अगर आपको पैसा कमाना है तो सेल्स बास्केट आपको गारंटी देता है कि आप भी वही रहने वाले। आप जितने हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं, आपके नाम मेरे पास ऑलरेडी है, कौन कौन आया, होटल में चेक इन है, सबका रिकॉर्ड है। अगर आप लोग अगले 90 दिन हमारे इस बार टिकेंगे तो ये गारंटी, आप जितने लोग 90 दिन हमारी एजुकेशन फॉलो करेंगे, मिनिमम ₹1,00,000 से 5,00,000 रुपए का पे आउट होगा सिर्फ 3 महीने में। और 1 साल अगर टिके, अगर 1 साल टिके तो आप सबके पास
पिछले आपके जीवन में कौन सा गाड़ी घोड़ा, मैं उससे बात नहीं करता, सिर्फ अपने सिस्टम की बात करता हूं। अगर 12 महीने हमारे साथ टिकने का मतलब हमारी ट्रेनिंग्स को फॉलो किया, अगर हमारे साथ आगे लगातार हमारी बात को समझते रहे, जो मैं बातें कर रहा हूं वो सब इसके अंदर ऑलरेडी है। जो चैलेंज है मार्केट का कि जहां पर नॉलेज की कमी है, बहुत अनसर्टी है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा सिस्टम अच्छा है, कौन सा खराब है, इन सबको दरकिनार करते हुए क्लियर कट विजन के साथ, क्लियर कट एजुकेशन के साथ, क्लियर कट प्रोडक्ट्स के साथ, कोई लाग लपेट नहीं। जितना बड़ा पंगा रियल एस्टेट के अंदर होता है, लोग कहता है बुकिंग करते हैं तो पोजीशन नहीं मिलता, पोजीशन देते हैं तो रजिस्ट्री नहीं मिलती, यहां दिखाते हैं वहां बेचते हैं, बिल्डर पैसे लेता है निकल लेता है। रियल एस्टेट के नाम पे जो 10,000 भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को दरकिनार करते हुए रियल प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट के अंदर रियल ब्रांड, रियल प्लॉटिंग्स, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा बिल्डर होता है ये भी आप देखेंगे, और उसके साथ हमारी नॉलेज का कॉम्बिनेशन। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर, अगर साल भर टिके तो मेरी जगह आप खड़े होंगे और आपकी जगह पब्लिक बैठी होगी, आप सीने पे हाथ रख के लोगों को सिखा रहे होंगे कि सेल्स बास्केट से जुड़िए, यहां पर आपको किस तरीके से बिजनेस होता है हम सिखाएंगे। एग्जाम जब होता है, साल भर जब पढ़ाई का मौका आपको दिया जाता है, तो पढ़ाई जब एग्जाम आता है तो लास्ट के जो 1-2 दिन होते हैं, पूरे साल की पढ़ाई को रिकॉल करते हैं हम लोग, रिवीजन कहते हैं जिसे, रिवीजन करते हैं ताकि वो जो पूरा पढ़ा है, इधर उधर पढ़ा दिमाग में, वो एकदम सेट हो जाए और एग्जाम से पहले आप पूरी तरीके से तैयार हो कि मुझे शब्द बाई शब्द क्या लिखना है। तो आपको क्या लगता है कि 2 दिन का रिकॉल किया हुआ है ये 10 साल, 20 साल, 25 साल में जो भाई ने काम किया है, या जो उनका अपना एक्सपीरियंस है, जो अपनी नॉलेज है, जिन स्टेजेस पर ये रहे हैं, ये भी एक हनुमान है जो अपनी शक्ति भूल गए थे। इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं, बट यही लैक ऑफ एजुकेशन कह लीजिए या लैक ऑफ अच्छी अपॉर्चुनिटी कह लीजिए बिजनेस के अंदर, सही गलत लोगों की पहचान कह लीजिए, या सही समय पर सही काम का डिसीजन ना लेना, सही संगत का ना मिलना, सही लीडरशिप का ना मिलना, उन सब वजह से एक टैलेंटेड इंसान जो कि बहुत पहले सिस्टम के अंदर बड़ा ब्रेक कर सकता था, वो नहीं कर पाया। उसने सेल्स बास्केट एकेडमी को चूज किया। क्यों किया? उसने यहां ये नहीं देखा कि ये प्लॉटिंग करने वाली कंपनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो भी लखनऊ क्षेत्र से है, वो जानते हैं प्लॉटिंग तो अकेले हम क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है। लखनऊ के अंदर डीलर या बिल्डर कम है क्या? भाई मुझसे पहले भी तो ये जानते थे, और इनके दोस्त हैं जो बिल्डर हैं और ये प्लॉटिंग का काम करते हैं, फिर हमसे क्यों जुड़े? मेरा तो कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं तो भाई साहब से जान पहचानी मेरी 6 महीने पहले हुई है, लेकिन इन्होंने हमारे इस बात को जो मैं आपसे बता रहा हूं वो मैंने इनको बताया कि हम ये करने जा रहे हैं। सर आज आपको जितने लोग हैं ऐसे ही नहीं हुए, पहले एक आदमी जुड़ा, फिर 2 जुड़े, 3 जुड़े, 4 जुड़े, 5 जुड़े, आज हम यहां पर हजारों लाखों लोग बैठे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि कितने लोग यहां पर हैं, मैं समझ पा रहा हूं कि 1 साल के अंदर मैं किस हुजूम को फेस करने जा रहा हूं, क्योंकि हमें पता है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बड़ा क्लियर कट है। 1 साल जो सेल्स बास्केट के 8 ट्रेनिंग सेशन की सर्टिफिकेशन ले लेगा, वो यहां पर मर्सिडीज के साथ खड़ा होगा, सबसे कम समय में सबसे बड़ी गाड़ी का अचीवमेंट देने वाला ब्रांड बनेगा सेल्स बास्केट। वो इसलिए बनेगा कि लोग पूरी जिंदगी में प्लॉटिंग का काम करके एक सफारी परचेज नहीं कर पाते। हमारी शुरुआत स्लो हो सकती है, हम धीरे धीरे काम को कर रहे, हो सकता है जिस काम को 2 महीने में कर सकते हैं उसके लिए 6 महीने हम लगा रहे हैं, बट बात यह है कि प्रिपरेशन चल रही है। एक दिन में ताज एक्सप्रेसवे नहीं बना, एक दिन में यमुना एक्सप्रेसवे नहीं बना, एक दिन में आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बना। सर इसका एक ब्लूप्रिंट होता है। जब एक सड़क बन रही होती है तो ट्रैफिक जाम लगता है, परेशानी होती है, घंटों घंटों जाम में फंसना होता है, लेकिन आज जितने शानदार तरीके से सुबह 6 बजे 5 बजे निकल के 500 किलोमीटर 550 किलोमीटर की यात्रा हमारी नोएडा की टीम ने कर ली, तो एक भरोसे पे कर ली, क्योंकि सिस्टम बन चुका। सीतापुर हाईवे पे आज भी जाएंगे तो ताज एक्सप्रेसवे की तुलना में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे है। सर हम भी आपके लिए एक्सप्रेस वे ला रहे हैं। हाउ वी बिल्ड एक्सप्रेस वे टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। आपके लिए, हम आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लोग भी एक एक्सप्रेस वे तैयार कर रहे हैं। सर आप में से क्या है कुछ लोग जो एक्सप्रेस वे पे चलना चाहते हैं? yes! क्योंकि 20 साल पहले वाली स्पीड से अगर हम गए तो वाकई में अगले 10 साल में आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो कॉपी पेन का जमाना था, फिर कंप्यूटर आया, फिर इंटरनेट आया, फिर इंटरनेट में 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, जी पे जी आता रहा, लेकिन हमारा जी कुछ नहीं हुआ।
पहले भी सड़कें होती थी, आज भी सड़कें होती हैं, लेकिन आज सड़क नहीं बनती है, आज हाईवेज बनते हैं, आज एक्सप्रेसवेज बनते हैं। सबसे पहले हमारे देश की सरकार ने अपनी मानसिकता बदली, फिर हमारी देश ने ग्रोथ पकड़ी और आज इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं। आज हमारी और यूएस की स्पीड में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर पूरी दुनिया बदल रही है, भारत बदल रहा है, तो फिर हम नहीं बदल सकते क्या? जो दुनिया ने आपको बताया कि कैसे प्लॉट बेचे जाते हैं, उसको आप भूल के क्या 6 महीने के लिए ये नहीं देख सकते कि सेल्स बास्केट एकेडमी कैसे चाहती प्लॉट बेचे? जो आदमी आपसे जीवन में कभी प्लॉट ना खरीदने की कसम खाता हो, उसको हमारे प्रोफेशनल्स के साथ बिठाना शुरू कीजिए। आप देखिएगा कैसे प्रॉपर्टी मूव होती है। इस एक्सप्रेसवे के लिए ये गाड़ी आपके साथ तैयार खड़ी है, ये सक्सेस का रोड मैप आपके लिए बना हुआ है, आपको सिर्फ चलना है। आपके कस्टमर्स को अगर मैं समझाऊं तो आपको क्या लगता है आपके कस्टमर्स नहीं ज्वाइन करेंगे? कितने लोग हैं कि आपके लोगों को अगर मैं प्लान समझाऊं तो वो लोग खुश रहेंगे? मतलब आप कितने लोग चाहते हैं आपकी टीम में मैं प्लान दूं? मेरे प्लान देने से क्या कुछ रिजल्ट आएगा? यस और नो? आएगा सर। क्यों आएगा? आपको लगता है इसको थोड़ा ज्यादा आता है, भाई बहुत बोलता है। आप बोल लो। मैं तो बोलना ही नहीं चाहता, मजबूरी है, बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जो चीज मैं जिस तरीके से डिलीवर कर सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है अभी मेरी टीम में वो टीम लीडर नहीं है जो डिलीवर कर सके। और भगवान कसम उस दिन तक लगा रहूंगा जिस दिन तक वो अपने जैसे 100 लोग खड़े नहीं कर देता। मेरा सपना ही एक है कि मैं 100 लीडर्स खड़े करूं, वो 100 लीडर लोगों को ये समझाएं, क्योंकि इतना बड़ा देश है सर, एक दिन में परिवर्तन नहीं आना। जितने लोग हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे, सबको पता था हम आजाद नहीं करवा पाएंगे, लेकिन उन्हें पता है एक गोली खाने से, मेरे मरने से मेरे देश के युवा जाग सकते हैं, तो मैं मरने को तैयार हूं। तो आपके लिए रोड मैप, आपके लिए हाईवे ये तैयार है सर, जो सेल्स बास्केट एकेडमी ने बनाया है। चंद शब्दों से मैं अपने मैसेज को क्लियर करूंगा सर। ये आपकी एक फ्रेंड्स कंपनी है, आपकी एक पार्टनर कंपनी है, आपके साथ कंधे से कंधा काम मिलाने। लोग एक डीलर बनते हैं, 20%, 10%, 15%, 50%, पता नहीं कितना कमीशन कौन क्या किससे लेता है, ये सब जानते हैं कि एक बिल्डर होता है, एक डीलर होता है, कस्टमर को समझाता है, प्लॉट बेच देता है। सर हम भी एक कंपनी है, हम भी प्लॉट ही बेचते हैं, लेकिन हम एक कंपनी के रूप में प्लॉटिंग करते हैं। हम मिलकर एक बिल्डर के साथ काम करते हैं, आधिकारिक तौर पे हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, अपनी नॉलेज एक दूसरे को शेयर करते हैं, दूसरे के क्लाइंट्स को हम सर्विस देते हैं। आप क्या समझते हैं, अगर विराजखंड में कोई प्रॉपर्टी का डीलर है, उसका अगर कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट का सपोर्ट वर्धानखंड का कोई डीलर क्या उसको सपोर्ट देगा? किसी और के क्लाइंट को कोई और सर्विस दे सकता है क्या? हमारी इंडस्ट्री के अंदर रामपूजन सर बैठे हैं, आपके जो मित्र हैं जिनके थ्रू रामपूजन सर हमारे साथ एसोसिएट हुए, पता चला वो टीचर हैं, स्कूल में बिजी हैं, उनकी टीम को सर साइट विजिट कराते हैं। ऐसा होता है या नहीं? क्यों कराते हैं सर? आपका क्या फायदा है? हमारे मतलब उस काम से हमें भी फायदा होगा। हाँ समझ रहे हैं सर, सद्भावना में नहीं कर रहे हैं, फायदा है इनका। क्योंकि वो फायदे का एक सिस्टम है, एक प्लान है जो हमने बनाया है। मैं भी एक प्लाट पे भरपूर पैसा कमा सकता हूं सर, भरपूर पैसा दिया है, इकोग्राम ने हमें पेट भर पैसा दिया है, लेकिन सिर्फ हमने क्या किया है, वो सारा पैसा खाने की जगह उस पैसे को मिल बांट के बिजनेस बड़ा करने के उद्देश्य से हमने क्या किया, जो सारा कमीशन मैं खाऊं इससे बढ़िया सारे भाई मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा ले ले। इससे बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? एक प्लाट पे मैं कहता हूं लाख रुपए मुझे मिले और लाख रुपए मैं घर पे देके बढ़िया एक नया फ्रिज खरीद लिया, बाकी बैंक में डाल दिए, खर्चा कर। वो लाख रुपए से क्या दूसरा प्लॉट, तीसरा प्लॉट, चौथा प्लॉट, पांचवा प्लॉट, क्या 100 प्लॉट बेच पाऊंगा? लेकिन अगर आप सब लोग बैठे हैं, एक एक प्लॉट अगर बेचे, सिर्फ एक एक प्लॉट, तो यहां जितने लोग बैठे हैं सर, मेरे 40-50 प्लॉट तो बिकेंगे सर। 40-50, एक प्लॉट में माना 1 लाख रुपए मिला मुझे अकेले को, और उसकी जगह सिर्फ 10,000 रुपए मिला 50 प्लॉट के ऊपर, कितना होगा मनोज भाई? सर 1 लाख ज्यादा? कौन सा ज्यादा? दूसरा क्या 50 के 50 लोग एक साथ सुनामी में उड़ जाएंगे? या एक साथ सबके घर में शादी होगी कि फला दिन को 50 लोगों के घर में सबकी शादी? भाई किसी की जुलाई में कोई बिजी है तो कोई अगस्त में बिजी है, क्या सारे लोग हर दिन बिजी रहेंगे? कुछ लोग आज बिजी रहेंगे, कुछ कल बिजी रहेंगे। यानी कि ऑलवेज टीम वर्क इज ऑलवेज बेटर देन एन इंडिविजुअल वर्किंग।
एक इंसान से टीम वर्क का काम हमेशा ज्यादा होता है। इस सोच के साथ आज से कुछ साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ। और नेटवर्क मार्केटिंग का दो ही उद्देश्य है कि 100% एक जगह से नहीं कमाना, 1% 100 लोगों से कमाना है। तो जो सेल्स बास्केट एकेडमी का बिजनेस प्लान हम आपके लिए लाए हैं सर, उसका सिर्फ फोटो दे रहा हूं, आप डिटेल कोई डिस्कशन नहीं होगा। डिटेल डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ हम गूगल मीट्स पे करेंगे। सिर्फ इंट्रो में आज दे रहा हूं कि आईवीपी बिजनेस मॉडल की मदद से हम बहुत सारे पैकेजेस लेकर आए हैं, जो कि हमने ट्रेनिंग पैकेजेस बनाए हैं। यहां जितने भी लोग बैठे हैं अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं कि हाई क्लास स्कूल में? क्यों? हर आदमी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं। क्यों? अच्छा माहौल रहेगा, अच्छी एजुकेशन। क्योंकि अच्छा स्कूल, अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्टाफ, अच्छा वेल बिहेवियर, सब चीजें उसे अच्छी मिलेंगी तो वो भी अच्छा बनेगा। छोटा स्कूल कम, मतलब प्रोफेशनलिज्म में कम ग्रोथ, तो क्या होगा? वैसे ही हमने सर फ्री में, मैंने अपनी टीम में लगभग 1000 से ज्यादा सेमिनार किए हैं सर अपनी लाइफ में, फ्री में। आप अनाउंस कर दीजिए फ्री सेमिनार है। मेरे ख्याल से 3 हॉल मिला के हमें लोग इकट्ठा करने पड़ते, और शाम को कह देते वो आएगी अम्रपाली दुबे, 2 घंटे का रंगारंग प्रोग्राम, पहले खाना फिर रंगारंग कार्यक्रम, और फिर 10-15 मिनट का प्लान है, बाकी मैटर 0-0। आपको लगता है सर यहाँ इसकी तुलना में तो ज्यादा लोग बैठते? लेकिन सेल्स बास्केट में ज्ञान लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। यहां आज की डेट में जो लोग बैठे हैं जिन्होंने नहीं दिया ना, ये मान के चलिए उनकी जगह उनके सीनियर ने दिया, पैसा तो दिया। यहां फ्री में कोई नहीं बैठा है, क्योंकि आपको हमारी वैल्यू बाद में समझ में आएगी, लेकिन आपको जिसने बुलाया ना उसको हमारी वैल्यू है, इसलिए उसने बेचारे ने किसी ना किसी तरीके से हमें पैसा दिया, क्योंकि ये प्रोग्राम फ्री में नहीं हो रहा सर, समझ रहे? और दूसरा, जब तक आप पे नहीं करते तो वो ज्ञान आपको लगता ही नहीं, और जब तक आप पे नहीं करते, जब तक आपको पता ही नहीं कि सीरियस क्या चीज होती। फ्री की चीज को तो फ्री में ही लेते हो, और फ्री की होती है, और फ्री मिलता है, मिलता कुछ नहीं है। 11-11 हजार में मार्केट में 100 कंपनियां ऐसी जहां आपने पैसे लगाए होंगे कि $100 लगाओ $200 बनेगा। कितनों ने लगाए सर $100? कसम से बताइएगा अश्विनी भाई, लगाए $100? हम कह रहे हैं हमारे यहां 11,000 रुपए लगाइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। कितने लोग देंगे सर? 365 दिन में मेरे साथ बने रहिए। 11,000 के बदले में मर्सिडीज का कमिट किया, मर्सिडीज दूंगा सर। 11,000 के बदले में मर्सिडीज दूंगा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है अगली मेरी गूगल मीट के अंदर, मेरे पहले पेज पे। और सच में 11,000 पे 365 दिन के अंदर मैं मर्सिडीज दूंगा। जिस मई के लाल में दम हो वो मर्सिडीज मुझसे लेके चला जाए। अगली 31 मई को पहली मर्सिडीज दूंगा। अब उसके पीछे कौन सा एल्गोरिदम है, कौन सी ब्लॉकचेन लगाऊंगा, आप समझ रहे हैं? कौन सी कंक्रीट पत्थर का हाईवे बनाऊंगा, वो गणित किसकी है? किसकी है? आप में से सच में क्या आपको लगता है आप मर्सिडीज अभी बची इच्छा मर्सिडीज की? वरना तो मर्सिडीज ख्वाब में रह गई है। सच में एक अंतर है 10 मिनट, इसलिए मैंने अलग अलग बैठाया था सबको, नहीं तो फिर अश्वनी को देखा अपना भैया कहूं कि नहीं, क्योंकि खुद का तो कुछ रहा ही नहीं ना। दूसरों के कंधों पे रो रो के, दूसरों के कंधों पे टिक टिक के, दूसरे के कंधे पर टिकने की आदत बना ली है। अपना तो ना कभी सोच रही, अपने तो ना डिसीजन रहे। पिताजी के डिसीजन पे प्लाट खरीदना, बीवी के डिसीजन पे मीटिंग में आना, फला के डिसीजन पे फला काम करने के चक्कर में खुद फना हो गए वो। यस और नो? सर मैं इसी मार्केट का सताया हुआ एक इंसान, मैं आपसे आज ये बात इतने चौड़े होकर सिर्फ इसलिए कह पा रहा हूं कि मैंने भी ड्रीम्स मर चुके थे। इतना भाइयों ने मेरे साथ, मेरे एमडी दोस्तों ने भाई बना के लूटा है ना, भाई भाई करके खुद तो भाई बन गए, भाई भाई करके हमें भाई बना गए। इतना लूटा है सर। मेरी रियल एस्टेट की पहली जॉब जब थी 2011 के अंदर, सर 6 महीने में क्या आप कमाओगे, 32 लाख का मेरा इंसेंटिव था। 32 लाख रुपीस का सिर्फ इंसेंटिव था, बाकी तो सब छोड़ दीजिए। लेकिन जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन कराया था उसको यह नहीं पता था ये नया लौंडा आके 6 महीने में इतना काम कर जाएगा कि कमीशन छोड़ 32 लाख का इंसेंटिव बनाएगा। सर मैंने बनाया, बट उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो 32 लाख रुपए इंसेंटिव मुझे पे कर सके। मगर उसने लूटना नहीं छोड़ा, हमने रुकना नहीं छोड़ा।
इसलिए आज सेल्स बास्केट के हम फाउंडर बन के खड़े हैं कि वो जो शक्ति, वो जो चीजों ने डिप्रेशन में डाल दिया था, मेरे को भी एक जामवंत मिला जिस जामवंत ने समझाया कि भाई कहां पड़े हो चक्कर में, भी तो पूरा मार्केट ओपन है। जब हमें लगता है, जैसे अभी अवनीश भाई ने कहा था, एक स्टेप और, आज से 2 साल पहले मैंने अपने सारे स्टेप वापस लेके एक चीज सोची थी, अब तो 2 ही बच्चे हैं, अपनी तो लाइफ जी चुके, फॉरेन ट्रिप ले चुके, खूब मजे ले चुके, खूब दारू पी ली, मकान बना लिया, शादी हो गई, घोड़ा हो गया, पैसे हो गए, जरूरत भर के पैसे पड़े, 2 बच्चे हैं, करना क्या है, जीवन का उद्देश्य से बचा क्या है? एक नेगेटिव आदमी इससे ज्यादा क्या सोच सकता है? क्योंकि जब देख लिया दुनिया में सब तरफ लगा सारे ही लुटे रहे यार, जिस एमडी पे भरोसा करो वो लूट लेता, जिस भाई से पार्टनरशिप करो वो निपटा देता, तो ना भाई रहा ना एमडी रहा, तो हम कहां जाए? उस समय सज्जन है जिन्होंने हमें गाइड किया, उन्होंने गाइड अपने मुंह से नहीं किया, थ्योरिकल बातों से नहीं किया, सच्चाई से कनेक्ट किया। आज से 2 साल पहले तक मुझे ऐसा लगता था इस दुनिया का सबसे बड़ा भगवान और सबसे बड़ा लीडर सिर्फ हमें त्यागी है। ये सच बात है, मैं आज आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता था मेरी मेहनत सबसे बड़ी, मेरी ट्रेनिंग सबसे बड़ी, मैं सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता हूं, मैं अरे अच्छा सब कर सकते थे तो कहां थे? देखिए, कलयुग है, संगठन के बगैर आप सक्सेसफुल नहीं। अगर आप संगठन में हैं तभी आप टिकेंगे, और संगठन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। नेटवर्क मार्केटिंग 25 साल में एक चीज तो सीख ली कि अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपको इंडिविजुअल लीडरशिप, देखिए 2 तरीके की लीडरशिप होती है, एक होती है इंडिविजुअल लीडरशिप, एक होती है ग्रुप लीडरशिप। आप कितने अच्छे इंडिविजुअल लीडर हैं इससे आपकी सफलता पर उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कितने अच्छे ग्रुप लीडर हैं आप। जैसा कि अवनीश भाई ने और धीरज भाई ने अपनी बातों में बोला था, कितने अच्छे ग्रुप लीडर्स हैं, यानी कितने इंडिविजुअल लीडर आपकी टीम में हैं, कितने लोगों को आप साथ लेकर चल सकते हैं। तो ऐसे ही एक बड़े बड़े भाई हैं जो हमारी टीम के को फाउंडर हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें दिखाई। उन्होंने हमारे हाथ और पैर को देख के, हम तो 25 साल में कुछ देख ही नहीं पाए, उन्होंने एक चीज देखी कहां कहां हमारे अंदर कमियां हैं। उन्होंने हनुमान को दोबारा पैदा किया, उन्होंने बताया कि इस इंडस्ट्री में कितना दम है, सिस्टम में कितना दम है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप क्या काम कर सकते हैं। तो फिर वही ख्वाब दोबारा पैदा हो, क्योंकि हमारे अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, लीडरशिप की कोई कमी नहीं थी, इच्छाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो मार्केट की नेगेटिविटीज के सामने हमने घुटने टेक दिए थे, उसके बाद दोबारा बाउंस बैक किया और स्थापना करी सेल्स बास्केट की। और उसी सेल्स बास्केट की ऑर्गेनाइजेशन के मैं बिहाफ पे आप लोगों से कहना चाहता हूं सर, कि सिर्फ एक दूसरे का सहयोग अगर हम करें, आप हम बने, हम आप बने, हम लोग मिलकर एक बार इस दुनिया को एक नई कंपनी देते हैं, एक नया ब्रांड देते हैं, जो ब्रांड कुछ नहीं बेचेगा और उस ब्रांड के बगैर कुछ बिकेगा भी नहीं। सेल्स बास्केट जो कमिट किया, खुद का कुछ बनाएगा नहीं, और जो भी बेचना होगा वो सेल्स बास्केट के बगैर बिकेगा नहीं। इस विचारधारा के साथ हमने इसकी स्थापना रखी है और लाइफ टाइम पार्टनरशिप्स में काम कर रहे हैं। अब इस उम्र में 47 इयर्स में कुछ चीजों पे हमने एक चीज सीख ली है कि अगर किसी को अपना बनाना है तो पहला 100% समर्पण अपने आप को देना होगा। भगवान के सामने अगर होशियारी करेंगे तो भाई भगवान तो सबसे बड़े होशियार है। आज तक हम यही सोचते रहे, भगवान ये कर दे, भगवान वो कर दे। भगवान ने कहा तू क्या कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ लाइफ टाइम रिश्ते मैंने भी बनाए, हमने भी बनाए। आज आपको अभी हम बताएंगे लाइफ टाइम रिलेशनशिप क्या है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री सबसे बड़े पैसे वाली इंडस्ट्री है सर। हमारे कुछ लाइफ टाइम पार्टनर्स अभी हमारे साथ हैं, आप देखेंगे। तो ये ट्रेनिंग पैकेजेस के जरिए, बिजनेस पैकेजेस के जरिए, ट्रेनिंग पैकेजेस। अब एक समस्या आती है सर, हर आदमी कहता है इतना महंगा प्लाट, मैं तो चंडीगढ़ रहता हूं, मैं कैसे बेच सकता हूं, जयपुर रहता हूं, मैं कैसे बेच सकता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार में भी अगर रहते हो ना तो लखनऊ में रजिस्ट्री करवाएंगे हम। ये साबित कर दिया हमने। गुड़गांव में रह के अगर बंसल जी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, स्वीडन से बैठ के अगर इकोग्राम में पैसा डाल के, उन्नाव की जो हमारी प्रॉपर्टी है निकुंज ग्राम, अगर स्वीडन का बंदा जो फिजिकली ना आया, ना देखा, ना गया, अगर विदेश से आदमी यहां पर आकर पैसे खरीद रहा है, तो आपको क्या लगता है हिंदुस्तान का कोई स्टेट बचना चाहिए? नहीं। सिर्फ हमें अपना बिजनेस करने की टैक्टिक्स पर ध्यान देना है। लोग यहां बैठ के गुजरात में पैसा लगा रहे हैं, गुजरात वाले लखनऊ में पैसा लगा रहे हैं, दिल्ली वाले अयोध्या में पैसा लगा रहे हैं, अयोध्या वाले बॉम्बे में पैसा लगा रहे हैं। तो कोई कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, बस जहां इन्वेस्ट करना है उसकी वैल्यू आप लोगों को समझा पाए। क्यों इन्वेस्ट करें? मेरे बाद जो सेशन आपके पास आने वाला है, इन सब सवालों के जवाब आपके खत्म होने वाले हैं। क्यों आप लोग अपने शहर में लोगों को मोटिवेट करेंगे यहां पैसा लगाने के लिए?
क्यों लखनऊ के अंदर पैसा लगाना है, क्यों इकोग्राम के साथ हमें बिजनेस बिल्ड करना है, क्यों सेल्स बास्केट एकेडमी के साथ हमें काम करना है? क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान एक अच्छा बिजनेस प्लान, एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम, एक अच्छा रियल एस्टेट वेंचर, एक एजुकेशन सिस्टम का वेंचर, एक अच्छा मैनेजमेंट और एक ऐसा शहर जो प्रगति कर रहा है, जो ग्रो कर रहा है और जहां सबसे ज्यादा आपका पैसा ग्रोथ हो सकता है, उन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो अगले सेशन में आपके सामने आने वाला। क्या आप उसे लेना पसंद करेंगे? मेरी बातों को ध्यान से रख के नोट्स बनाते चलिएगा सर। ये एक किट है जो हमने आप लोगों के लिए तैयार की है सर। इसको हम बिजनेस सपोर्ट मटेरियल किट बोलते हैं। हम इतिहास दोहराने जा रहे हैं सर। हमारी ब्रांडिंग्स के जरिए, हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए, विदाउट एजुकेशन, विदाउट नॉलेज, विदाउट पीडीएफ्स, विदाउट बुकलेट्स, अभी हम सिर्फ बैग से शुरू कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बैग विद आईपैड शुरू करेंगे। अभी हमारी भावनाएं हैं कि अभी हमारा बजट अलाउ कर रहा है कि हम आपको सिर्फ बैग दें, लेकिन मेरे दिल की पूछे तो मेरा मन कर रहा है मैं हर बैग के अंदर आपके 11,000 के बदले में बैग में आईपैड डाल के दूं। वो भी गणित है मेरे पास, वो भी एक फॉर्मूला है, लेकिन सारे फॉर्मूले आज खोलने का दिन नहीं है। 11,000 में मर्सिडीज और इस बैग के अंदर अगर आईपैड लेना है तो अगला सेशन हमारा अटेंड करना पड़ेगा सर, क्योंकि वहीं आपको पता चलेगा कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये जो टाइम बीच में है, इस टाइम में सब कुछ आपको पता चल जाएगा गूगल मीट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। आज चूंकि समय बहुत कम है, क्योंकि आप सब लोग बिल्कुल टाइम से आ गए थे, टाइम से हॉल में बैठ गए थे, टाइम से आप ट्रेनिंग्स ले रहे हो, सब कुछ टाइम पे आप कर रहे हो, इसलिए सारा काम टाइम पे ही हो जाता। लेकिन जब आप ही टाइम पे नहीं है तो फिर हम टाइम पे कैसे रह सकते हैं? हम भी तो अपने बाप की औलाद हैं। यस और नो? जिस दिन आप लाइफ में 2 बजे का 2 बजे बैठना शुरू कर देंगे, उस दिन कोई नेक्स्ट इवेंट नहीं होगा, उस दिन से आपको उसी दिन सब कुछ पता चल जाया करेगा। तो ये प्रीव्यू था, फिल्म हम लॉन्च करेंगे नेक्स्ट इवेंट के अंदर। 3 बेसिक प्रिंसिपल है सर, जिस पे हमारी पूरी एकेडमी लाइफ टाइम काम करेगी। सिर्फ 3 पॉइंट्स, हम 3 प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ेंगे। पहला प्रिंसिपल है लॉयल्टी, डिसिप्लिन और स्किल डेवलपमेंट। लॉयल्टी मतलब वफादारी। हम अपने दोस्तों के लिए, हम अपने एसोसिएट्स के लिए, हम अपने पार्टनर्स के लिए, हम हमारे बिजनेस पार्टनर्स के लिए, हम अपनी कंपनी के लिए, हम अपने एमडीज के लिए लाइफ टाइम लॉयल रहने को तैयार है। खून में तो पता नहीं निकले नहीं निकले, जो मर्जी एमओयू एग्रीमेंट हमें करना पड़े, वी आर रेडी कि हम जीवन भर आपके साथ लॉयल रहने को तैयार है। आपको लॉयल रहना पड़ेगा। आप लॉयल नहीं रहेंगे तो आपको लॉयल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत में दम होगा सर। अगर रावण को, कुंभकर्ण को वरदान मिल सकते हैं तो हम तो फिर भी सात्विक आदमी। महादेव कभी वरदान देने से पहले ये नहीं देखते थे कि वो राक्षस है कि वो देव है। अगर आपकी तपस्या में दम होगा तो आपको भी मन चाहे वरदान मिलेंगे। अगर हमारे में दम होगा तो हम 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए राजा भाई और तिवारी सर से ले लेंगे सर। दे देंगे सर? दे देंगे? हाँ सर, सर दे देंगे। एक बार हमारे मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां। लॉयल्टी फर्स्ट, पहले लॉयल्टी हमारी तरफ से होगी। आपसे हम कोई एक्सपेक्ट नहीं, हमारे को क्या देंगे क्या नहीं देंगे, बदले में क्या आएगा, सेकंड पार्ट की तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अगर लॉयल्टी बोएंगे तो लॉयल्टी ही पैदा होगी। हम वफादार रहेंगे तो वफादारी ही पैदा होगी सर, हमें अपने पर डाउट नहीं है। दूसरा डिसिप्लिन, इस चीज को लेकर मैं थोड़ा सा सख्त हूं सर। आज के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस हैं जो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि आज तो शुरुआत है भाई, आज तो नामकरण ही है, कोई पहला फर्स्ट ईयर पार्टी थोड़ी करी है। आज के लिए जो देर हुआ सवेर हुआ, कौन आया कौन नहीं गया, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। 3 बेसिक प्रिंसिपल पर एकेडमी चलेगी। पहला वफादारी, लॉयल्टी कंपनी के लिए, लॉयल्टी अपने अप्लायंस के लिए, लॉयल्टी अपने सिस्टम के लिए। आप बस चलिए, आप लॉयल रखिए, टीम पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप टाइमली जाना आना करना शुरू कीजिए, आप काम कीजिए। आपकी टीम को लगेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो छोड़ दीजिए। किसी की वजह से आप अपने नियम कानून मत तोड़िएगा। आप नियम कानून चलेंगे तो गांधी जी ने मोटिवेट नहीं किया था सर, गांधी जी लकड़ी पहन के निकल लिए थे, आज नोट पे छपे हुए। तो हमें क्या करना है सर? हमने आज 18 लोग ऐसे हैं, किसी का टायर फट गया, समझ रहे मैं, किसी को मैच देखना है, किसी की बीवी की शादी है, समझ रहे मैं बात। बहाने तो ऐसे ही होते हैं कि मेरी बीवी की शादी है सर, बहुत जरूरी है, उसकी शादी में जाना बहुत जरूरी है। शादी मिश्रा जी, बहाने ऐसे ही होते हैं। छूटने के बाद तो हो सकती है, उस बात पे जाने की जरूरत नहीं है, वो हम क्यों डिटेल में जाएं।
आप समझे मेरी बात? क्योंकि सच्चा बहाना किसी का होता ही नहीं है। भाई 500 किलोमीटर से मनोज भाई को आना था, आ गए। कानपुर से धीरज भाई को आना था, आ गए। हमारे और जो दिल्ली से भाई सज्जन आए हुए, चंदन सर की, अयोध्या सर और हमारे गुप्ता जी, बताओ कितने परेशान है। 20 फैक्ट्री की डील कर डाली इन्होंने इतनी देर में। समझ रहे मेरी बात? हमारे से दुनिया रुकी पड़ी है। हम बात नहीं करेंगे तो साला मोदी डिसीजन नहीं लेगा। हमसे ही तो दुनिया चल रही है। बट लेकिन मोदी अपने आप हमारे बगैर डिसीजन ले लेता है कि सिलेंडर आज से 70 रुपए का मिलेगा। भाई पूछा किसी ने हमसे? लेकिन हम इंतजार करते रहते हैं। डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन में रहेंगे सर। सबसे पहले मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं डिसिप्लिन में रहूंगा। तो मेरी यही उम्मीद है जो लोग मेरे साथ काम करना चाहेंगे वो डिसिप्लिन में रहेंगे। हमारी मीटिंग्स ऑन टाइम होंगी, टारगेट्स ऑन टाइम होगा। हमें अपने काम की कमिटमेंट लेनी, किसी खास आपकी कमिटमेंट नहीं लेनी है। किसी टीम में कितना बड़ा लीडर हो उसकी वजह से आप नहीं रुकेंगे सर, क्योंकि किसी की वजह से आप रुक गए तो फिर आप कामयाबी की डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है? कभी भी हम आपको फोर्स नहीं करने वाले। कंपनी के जो अचीवमेंट्स हैं, टारगेट्स हैं, यू हैव टू फुलफिल। तीसरा जो है स्किल डेवलपमेंट। देखिए आप कितने ही मोटिवेटेड क्यों ना हो, कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, कितने पैसे वाली घर से क्यों ना आते हो, लेकिन व्यापार अगर आपको करना है तो उस व्यापार में करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, वो आपके अंदर होना चाहिए। और ये तीनों चीज में हम आपकी मदद करेंगे सर। ये हमारे YouTube चैनल के स्कैनर है। अगर ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सर।